हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने देखा होगा कल के हमारे लेक्चर में यानी कि पहले लेक्चर में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर शुरू किया था। और अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का क्लासिफिकेशन और उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर कल हमने पढ़ लिया था। अभी उसी को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में से हम अल्कोहल के, फिनॉल के, ईथर के नोमेनक्लेचर के और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर देखने के पहले कि आपने कल का लेक्चर देखा होगा, यानी कि पहला पार्ट डेफिनेटली देखा होगा और तभी आप दूसरा पार्ट देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो पहले आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर बगैर पहला पार्ट देखे आप सेकंड पार्ट देखने के लिए आएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर का पहला लेक्चर आप जल्दी देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू करके कंटिन्यू करिए। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा है और सेकंड पार्ट की तरफ आए हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड लेक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जिसके अंदर कल ही हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर ले लिया था, जिसमें कॉमन नेम, IUPAC नेम्स और इसके अलावा कार्बोनिल सिस्टम के हिसाब से अल्कोहल को किस तरीके से नाम दिया जाता है ये हमने कल ही देख लिया था। अभी हम इसी अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए कुछ मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स इसके अंदर लेने वाले हैं। पहले थोड़े से इजी एग्जांपल लेंगे और फिर आगे चल के थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे। नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे अल्कोहल का कॉमन नेम, जो मैंने आपको कल ही बताया था। अल्कोहल को कॉमन नेम देने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अल्कोहल के अंदर जो अल्काइल ग्रुप होता है उस अल्काइल ग्रुप को हम नाम देते हैं और उसके बाद में अल्कोहल शब्द लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा कंपाउंड लिखा हुआ है CH3CH2OH। आई होप कि पहले लेक्चर के अंदर हमने ये लिया हुआ है। CH3CH2OH के अंदर CH3CH2 ये आपका इथाइल ग्रुप है और OH लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको इथाइल अल्कोहल कह देंगे। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा CH3CH2, यानी कि इथाइल ग्रुप है इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे इथाइल और OH वहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए मैं कह दूंगा अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। उसके बाद गाइस आप देख रहे होंगे कि CH3CH2 इतना लिख के मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है, क्योंकि कई बार ऐसा कॉमन नेम देते समय कुछ कंपाउंड्स के अंदर कन्फ्यूजन होता है। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को ये मालूम होगा इनको क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन नेम के अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनको नाम देते समय कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ अल्काइल ग्रुप ऐसे हैं कि जिनका नाम हमें पता तो होता है लेकिन थोड़ा गलत तरीके से हम उसको नोमेनक्लेचर कर देते कभी कभी, कुछ हमारे से छूट जाता है। जैसे कि एन, सेकेंडरी, टर्चरी, आइसो, नियो, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये बड़े ही कॉमन नेम के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे गाइज यहाँ पे CH3CH2CH2 यानी कि आपका ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर पहले कार्बन की वैलेंसी काली है तो ये सिर्फ प्रोपाइल नहीं बल्कि कौन सा प्रोपाइल कहलाएगा, N प्रोपाइल कहलाएगा। तो मैं इसको कहूँगा N प्रोपाइल। अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप लगा दूँ, कौन सा ग्रुप लगा दूँ गाइज, अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप लगा देता हूँ, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मैं इसे क्या कहूँगा, CH3CH2CH2 इतना तो मेरा N प्रोपाइल था, OH लगने की वजह से ये आपका N प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगेन ये अल्कोहल का मेरा कॉमन नेम हो गया। उसके बाद आप दिखाई दे रहा होगा आपको CH3CH3 बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो इतने ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो इतने को कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं गाइस, आइसोप्रोपाइल। अगेन आप कहेंगे सर इसके अंदर 3 कार्बन थे तो प्रोपाइल कहना चाहिए था। प्रोपाइल तो हमने कहा लेकिन बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली है, इसलिए इतना ग्रुप अगर आपको कहीं दिखे तो इसको कहना आइसोप्रोपाइल, और उसको अगर OH लगा हो तो डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड इट विल बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर CH3CH2CH2CH2 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली हम इसको ब्यूटाइल कहेंगे। लेकिन ये ब्यूटाइल कौन सा है, 4 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटाइल जो होता है CH3CH2CH2, जिसमें पहले नंबर के कार्बन की अगर वैलेंसी खाली है तो ये सिर्फ ब्यूटाइल नहीं बल्कि कौन सा ब्यूटाइल कहलाएगा, N ब्यूटाइल। एंड अगर यहाँ पे OH आ जाता है तो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर यहाँ OH की जगह मान लेते कि Cl आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे N ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अभी आप देख लीजिए नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा CH3CH2CH3, इसमें भी 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो गाइज ये भी आपका ब्यूटाइल हो जाएगा।
लेकिन 4 कार्बन होने के साथ साथ सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे खाली है, ना कि पहले नंबर की। अगर पहले नंबर के कार्बन की वैलेंसी खाली होती तो डेफिनेटली हमने इसको एन ब्यूटाइल कहा होता। क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी खाली है, इसलिए हम इसको CH3 CH CH2 CH3 इतने ग्रुप को हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि जो कार्बन है, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है, वो एक और एक दो कार्बन को अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी लिखा। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, और यहाँ पे अगर OH आ जाता है गाइस तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आपका CH3 CH2 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 CH2। इसमें टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन होने की वजह से पेंटाइल तो कहलाएगा, लेकिन अगेन पहले कार्बन की वैलेंसी खाली है, इसलिए सिर्फ पेंटाइल नहीं बल्कि कौन सा पेंटाइल कहलाएगा, एन पेंटाइल। तो हम इसको कहेंगे एन पेंटाइल। एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पर OH आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, एन पेंटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे गाइस, एन पेंटाइल अल्कोहल। अब उसके बाद ये देख लीजिए CH3 CH CH2 CH2 CH3, ये भी 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइल कहेंगे, लेकिन सेकंड नंबर के कार्बन की यानी कि सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली है। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन को अटैच है इसलिए सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। इसकी वैलेंसी खाली है इसलिए सिर्फ इसको पेंटाइल नहीं बल्कि सेकेंडरी पेंटाइल कहेंगे, और सेकेंडरी को हम SEC लिख के छोड़ देते हैं, तो सेकेंडरी पेंटाइल लिखते हैं। और अगर मान लीजिए इसको OH लग जाए तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे गाइज हम इसे, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। अगला कंपाउंड ध्यान से देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा CH2C, फिर CH3, और इस C के ऊपर 2 CH3 और अलग से लगे हुए हैं। मतलब टोटल देखा जाए तो इनऑल इसके अंदर टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो पेंटाइल तो हम डेफिनेटली इसको कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन कौन सा पेंटाइल हम इसे कहेंगे। तो 5 कार्बन होने की वजह से इसे पेंटाइल तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर आप देते यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो सेकंड पे आपको 2 CH3 दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए हम इसे नियो पेंटाइल कहेंगे। कौन सा पेंटाइल कहेंगे, नियो पेंटाइल। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई देता है CH2C CH3 और C को और 2 CH3 अगर लगे हुए रहेंगे तो हम इस कंपाउंड को कहेंगे 5 कार्बन होने की वजह से पेंटाइल, एंड सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 CH3 है इसलिए नियो पेंटाइल। अगर इधर OH हम लगा देंगे तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा गाइस, नियो पेंटाइल अल्कोहल। अगला कंपाउंड तुम्हें दिखाई दे रहा होगा CH2 CH CH3 CH2 CH3। इस कंपाउंड के अंदर भी अगेन 5 कार्बन है, और 5 कार्बन होने की वजह से हम इस कंपाउंड को भी पेंटाइल कहेंगे, लेकिन हम इसको एन पेंटाइल नहीं कह सकते। आप बोलेंगे सर पहले कार्बन को है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, स्ट्रेट चेन वाले 5 कार्बन नहीं है इसलिए एन पेंटाइल नहीं कह सकते। नियो पेंटाइल भी नहीं कह सकते क्योंकि सेकंड नंबर पे 2 CH3 नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे गाइस, तो हम इसे कहेंगे सेकंड नंबर पे 1 2 3 4, तो सेकंड पे 1 CH3 होने की वजह से हमें इसे कहना पड़ेगा आइसो, 5 कार्बन होने की वजह से पेंटाइल, और यहाँ अगर हम OH लगा देंगे तो ये कहलाएगा आइसो पेंटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो जाएगा ये, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। उसके बाद देख लीजिए आपको C को CH3 CH3 CH2 CH3, मतलब गिना जाए तो टोटल 5 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है गाइस, 5 कार्बन है। 5 कार्बन होने की वजह से इस कंपाउंड को भी हम पेंटाइल ही कहेंगे। इस कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, पेंटाइल ही कहेंगे। लेकिन इस पेंटाइल के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे 5 कार्बन होने की वजह से इसे हम पेंटाइल ही कहेंगे, लेकिन पेंटाइल होने के साथ साथ ये जो कार्बन है, जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन को लगा हुआ है, इसलिए हम इस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहेंगे। तो ये 5 कार्बन होने की वजह से पेंटाइल तो है, लेकिन पेंटाइल के अंदर कौन सा पेंटाइल है, तो ऐसा पेंटाइल है जिसके अंदर 1 कार्बन 3 कार्बन को लगा हुआ है, यानी कि ये कहलाएगा टर्शरी पेंटाइल। एंड ऑब्वियसली इसे OH लगा हुआ है इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। अगला एग्जांपल गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा जो है CH3 CH CH3 CH2, जिसके अंदर टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन होने की वजह से इसे ब्यूटाइल तो हमें कहना पड़ेगा, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल हम इसे कहें ये बहुत ज़रूरी है। अगर चारों कार्बन एक लाइन में होते थे, जैसे कि यहाँ हमने ऊपर देखा था 1 2 3 4 कार्बन एक लाइन में है, पहले कार्बन की वैलेंसी खाली थी तो हमने इसे एन ब्यूटाइल कहा था। अगर एक कार्बन को यहाँ देखा जाए
तो एक कार्बन को CH3 लगा हुआ है और बाकी 4 कार्बन है सब मिला के। अगर देखा जाए यहाँ से तो 1 2 3 सेकंड नंबर पे एक CH3 लगा है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था सेकंड पे अगर एक CH3 लगता है तो हम आइसो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसे आइसो कहना पड़ेगा। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल कहेंगे। तो इतने ग्रुप को क्या कहेंगे गाइस, हम इतने ग्रुप को कहेंगे हम आइसो ब्यूटाइल। 1 2 3 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूटाइल। सेकंड नंबर के कार्बन पे एक CH3 था इसलिए आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल गाइस, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल के सारे कॉमन नेम्स है। अभी इन्हीं को हम IUPAC नोमेनक्लेचर से भी नाम दे देंगे। तो जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखे ये सारे कॉमन नेम लिखे हुए, अभी हम इन सारे कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर भी कर देंगे। एंड आई होप कि IUPAC नोमेनक्लेचर जो हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था आपको याद होगा। उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर डेफिनेटली आपको याद होगा हम IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते थे। अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है तो, अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है तो कार्बन की हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते थे और उस कार्बन से नंबरिंग करते थे जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़े या फिर ब्रांचेस पास पड़े। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली बाकी अल्काइल ग्रुप से या फिर हेलोजन से, इसलिए हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ से पास पड़े वहाँ से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले हम सब्सटीट्यूएंट यानी कि ब्रांचेस को नाम देते हैं और उसके बाद पेरेंट चेन को नाम देते थे। अगर पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो उसे प्रोपेन कहते थे और प्रोपेन का एंड का ई हटाते थे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताते थे और उसके बाद OL लिखते थे। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो, अगर गाइस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है तो हम एंड का ई नहीं हटाते थे और उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बता के अगर 2 बार OH है तो डायोल, 3 बार है तो ट्रायल, इस तरीके से लिखते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला लेक्चर आपने देखा हुआ है इसलिए आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल आता ही होगा। तो फटाफट मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि किस कंपाउंड के लिए हम क्या कहेंगे। पहले कंपाउंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, इसके अंदर सिर्फ 2 ही कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं तो हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती है। इसके अंदर अगर देखा जाए 2 ही कार्बन है तो हमें पता है कि अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो जिस कार्बन पे आएगा डेफिनेटली उसको पहला ही नंबर आने वाला है, इसलिए हम इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग अक्सर 3 कार्बन से या 3 से ज़्यादा कार्बन रहने वाले कंपाउंड के अंदर की जाती है। इसके अंदर देखेंगे टोटल 2 कार्बन है इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय हम क्या लिखेंगे, तो 2 कार्बन है इसलिए हम 2 कार्बन वाला अल्केन यानी कि इथेन लिखेंगे और इथेन पूरा लिखेंगे। इथेन का एंड का ई हटा के उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, OL लिख देते हैं और पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्बन है। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन आएंगे तो ही हम पोजीशन बताएंगे। अगला कंपाउंड गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर टोटल 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाएगी क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है इसलिए 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होने के बाद हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा। तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा तो यहाँ से मैं नंबरिंग करता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोक्सिल के अलावा और कोई सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इसलिए मैं सीधा पेरेंट अल्केन लिख देता हूँ। 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन लिखूंगा, एंड का ई हटा के उसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन और बाद में OL लिख दूंगा। अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें भी आपको 3 कार्बन की टोटल चेन दिखाई दे रही है। 3 कार्बन की चेन होने की वजह से इसकी भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबरिंग चाहे आप लेफ्ट से करो राइट से करो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सेकंड पे आने वाला है, यहाँ से कर देता 1 2 3। इसमें भी पेरेंट में 3 कार्बन थे इसलिए मैं लिखूंगा प्रोपेन और ऑब्वियसली एंड का ई हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 नंबर पे इसलिए 2 लिख दूंगा। अगले कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है कुछ इस तरीके से और 4 कार्बन की चेन होने के साथ साथ इसको नंबरिंग हम राइट से करेंगे। यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ता है तो ये 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है इसलिए मैं लिखूंगा ब्यूटेन और एंड का ई हटा के 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1 और लिखूंगा। अगला कंपाउंड का इस ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 कार्बन की चेन है तो इसलिए ये 4 कार्बन की चेन मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर देता हूँ। नंबरिंग मैंने ऊपर से करना है क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करूँगा तो सेकंड पे OH आता है, यहाँ से करूँगा तो थर्ड पे आता है। हम चाहते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोटा नंबर मिले
इसलिए ऊपर से नंबरिंग किया। 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ऑब्वियसली ब्यूटेन लिखेंगे। एंड का ये हटा के सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल लिख देंगे। अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर गाइस टोटल 5 कार्बन है, एकदम सीधे तरीके से दिया है। 5 कार्बन है इसलिए हम क्या लिख देंगे इसके बारे में, पेंटेन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ रहा था। 5 कार्बन इसलिए पेंटेन लिखा। एंड का ई हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन 1 बता के OL लिख दिया। अगले कंपाउंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा अगेन 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग राइट से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। एंड का हटा के सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है इसलिए 2 और लिख देंगे। अगला कंपाउंड गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर अगेन ये देखा जाए तो ये एक 3 कार्बन की चेन है कि ऐसी भी 3 कार्बन की चेन है। ऑब्वियसली हम सीधी वाली ही 3 कार्बन की चेन लेंगे क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। फिर नंबरिंग करेंगे ऑब्वियसली राइट से क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले पे आता है। 1 2 3 1 2 3, 2 पे 2 ब्रांचेस आ रही है, 2 मिथाइल है इसलिए लिखना पड़ेगा 2 2 क्योंकि 2 बार मिथाइल आ रहा है इसलिए 2 2, एक 2 एक मिथाइल को, दूसरा 2 दूसरे मिथाइल को रिप्रेजेंट करेगा। मिथाइल 2 बार है इसलिए डाई मिथाइल। ब्रांचेस को नाम होने के बाद पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। और एंड का ही अटैक पे 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से 1 ऑल लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार बता दूं, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपेन। सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 2 2 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। एंड का ये हटा के 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1 ऑल लिख दिया। अगला कंपाउंड अगर हम देखेंगे गाइस तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग राइट से करेंगे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ता है। ये हो जाएगा आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 2 पे मिथाइल ब्रांच आ रहा है इसलिए लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है इसलिए हम लिखेंगे ब्यूटेन। एंड का ही हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन और OL लिख देंगे। अगले कंपाउंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो सीधा 1 2 3 कार्बन का चेन होता है, अगर ऐसा लिया जाए तो 4 कार्बन का हो जाएगा इसलिए 4 कार्बन का हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे इस तरीके से। नंबरिंग ऑब्वियसली ऊपर से करेंगे, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा 1 2 3 4। 2 पर ही मिथाइल है, 2 पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो पहले ब्रांच को नाम दे देंगे। कहेंगे कि भाई 2 पे है हमारा मिथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो अलग से उसको 2 हाइड्रोक्सी कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर पहले पेरेंट लिखेंगे। और क्योंकि पेरेंट के अंदर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। एंड का ये हटा के 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल लिख देंगे। अगला कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो अगले कंपाउंड के अंदर गाइस अपने को दिखाई दे रहा होगा CH3 CH3 CH2। लॉन्गेस्ट चेन सीधी वाली सिलेक्ट करेंगे। सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 2 पे हमें मिथाइल दिखाई दे रहा है इसलिए पहले ब्रांच को नाम देंगे 2 मिथाइल। पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। एंड का ये हटा के 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है इसलिए 1 ऑल कह देंगे। तो ये था अल्कोहल का कॉमन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर और उसके कुछ एग्जाम्पल। और भी कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हम अगले पेज की तरफ देख लेते हैं। अगले पेज पे गाइज आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये थोड़े से हार्ड जाएंगे आपको, तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके ये एग्ज़ाम्पल पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे कि मेरे आंसर और आपके आंसर मैच होते हैं क्या, अगर हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होते तो आपने कहाँ गलत किया एक बार देख लीजिएगा फिर ही आगे बढ़िएगा। तो अभी आप आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा और पॉज करके आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा जब वापस आओगे तब मैं आपके सामने इसके आंसर लिख दूंगा। तो गाइज आई होप कि आप लोगों ने आंसर्स कैलकुलेट कर लिए हैं और किस कंपाउंड का क्या नाम है आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी मैं आपके सामने सारे कंपाउंड के नाम लिख देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे इनके सिर्फ IUPAC नोमेनक्लेचर अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर IUPAC नोमेनक्लेचर ही इस्तेमाल होते हैं।
तो आपके सामने जो गाइस कंपाउंड लिखा हो उसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर देख लीजिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन की ये भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है। ऑब्वियसली सीधी लेना थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, तो ये सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पे ब्रांच आती है, राइट से भी करेंगे तो थर्ड पे आती है, लेकिन लेफ्ट से जाने में ये दो मिथाइल ग्रुप्स है, इनको छोटा नंबर आएगा, इसलिए हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। ये 1 2 3 4 5, 2 पे हमारी 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए हम नाम देंगे 2,2 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, एंड का ये हटा के थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 3 ऑल लिख देंगे। अगला कंपाउंड गाइस आप देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर ये क्लोज रिंग भी आई है जो कि आपका फिनाइल ग्रुप है। अब इसके अंदर नंबरिंग करते समय लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन के लेना पड़ेगा। ये लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबरिंग करने के बाद राइट से ही नंबरिंग करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग राइट से करेंगे, 1 2 3 4। राइट से इसलिए किया क्योंकि राइट से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने को पास पड़ेगा। और यहाँ से नंबरिंग करने के बाद 3 पे देखो ये गाइस, ये पूरा ग्रुप एज ए ब्रांच आ रहा है, सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 पे हमारा फिनाइल ग्रुप आ रहा है। 3 पे फिनाइल आ रहा। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, एंड का ई हटा के 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल। इस तरीके से कंपाउंड को नाम दिया जाएगा। अगला कंपाउंड गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर CH3 CH2, मतलब ये C के साथ CH2 CH3, इस C के साथ CH2 CH3, इस C के साथ CH2 CH3, मतलब एक C के साथ 3 इथाइल ग्रुप है और एक OH है। अगेन इसके अंदर भी हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी, आप कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कार्बन उसके अंदर आना चाहिए। अब उसके बाद नंबरिंग करते समय आप चाहे ऊपर से नंबरिंग करो या नीचे से करो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड नंबर पे आने वाला है, तो मैं ऊपर से नंबरिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5। 3 पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ 3 पे आपका ये इथाइल ग्रुप भी आ रहा है, इसलिए इसका नाम हम देंगे 3 पे इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन होने की वजह से पेंटेन, और एंड का ई हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताएंगे जो कि 3 पे है इसलिए 3 और। तो गाइज इसके अंदर हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया था। 3 पे आपका CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप आता है इसलिए 3 इथाइल लिखा। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन लिखा, और एंड का ई हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन बताया। नेक्स्ट कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ रहा है। अगेन तरीका हमारा सेम रहेगा, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल हमने पहले लेक्चर के अंदर लिया हुआ था, जिसके अंदर हमने करना क्या है, और कोई ब्रांच न होने की वजह से सीधा सीधा पेरेंट में 4 कार्बन होने की वजह से सिर्फ ब्यूट लिखना पड़ेगा, ना कि ब्यूटेन, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। फिर डबल बॉन्ड हमारा थर्ड एंड फोर्थ पे आ रहा है, हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, 3 एंड 4 में से छोटा नंबर 3 है, इसलिए हम बताएंगे 4 कार्बन थी इसलिए ब्यूट। 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए 3ENE लिखना पड़ेगा पूरा, और फिर वो एंड का ई हटा के उसकी जगह पे 1 ऑल यानी कि पहले पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बताना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइस हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, 4 कार्बन की थी इसलिए ब्यूट लिखा। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद ब्यूट लिखा। ब्यूट लिखने के बाद थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हमने बोला कि 3ENE, और फिर एंड का ई हटा के उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताई कि 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के साथ साथ वहाँ पे ऑयल लिख दिया। फिर उसके बाद गाइस अगला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कंपाउंड के अंदर अभी थोड़े एग्जांपल कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो आई होप कि आप पूरा फोकस करके अच्छे से देख के समझने की कोशिश करेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन मैं 4 कार्बन के ले लेता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद ऑब्वियसली ऊपर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4। इस कंपाउंड में मिथाइल ब्रांच आ रहा है, 4 पे फिनाइल ब्रांच आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो 2 ब्रांचेस यानी कि एक मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप के साथ साथ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसलिए इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। इस कंपाउंड के अंदर गाइस अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ब्रांच को नाम देते हैं 2 पे मिथाइल, 4 पे फिनाइल, और ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली
मिथाइल एंड फिनाइल में आपका मिथाइल पहले आता है तो हम लिखेंगे कि 2 पे हमारा मिथाइल है, फिर बाद में 4 पे फिनाइल है। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन होने की वजह से हम लिखेंगे ब्यूट। थर्ड पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3ENE और एंड का ई हटा के सेकंड पे OL है इसलिए 2 ऑल। तो हमने क्या किया गाइस, इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया जो कि 4 कार्बन की थी, नंबरिंग ऊपर से किया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे से पास पड़ रहा था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप था इसलिए हमने लिखा, और 2 पे मिथाइल, 4 पे फिनाइल था इसलिए 4 फिनाइल। मिथाइल को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है इसलिए 2 मिथाइल पहले आ जाएगा, 2 पे मिथाइल, फिर 4 पे आपका फिनाइल आ जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। थर्ड पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3ENE और एंड का ई हटा के 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल लिख दिया। कुछ इस तरीके से अगला कंपाउंड को भी हम नाम देंगे जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंपाउंड है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा 1 2 3 4। उसके अंदर देखा जाए ध्यान से तो पहले नंबर पर ही आपका फिनाइल एज अ ब्रांच आ रहा है, फिनाइल 1 पे फिनाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन होने की वजह से मैं लिख दूंगा ब्यूट। थर्ड पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3ENE और एंड का ही हटा के 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल लिख देंगे। फिर उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट कंपाउंड गाइस, नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखा जाए तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा। 2 पे फिनाइल आ रहा है इसलिए लिखना पड़ेगा 2 पे फिनाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट 10 पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ब्यूट लिखने की जरूरत नहीं, पूरा ब्यूटेन लिखेंगे। और एंड का ई हटा के, जो कि मैं पहले से हटा चुका हूँ, एंड का ई हटा के वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताएंगे और OL लगा देंगे। और 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल लिख दिया हमने। अगले कंपाउंड के अंदर गाइस देखेंगे तो बहुत ही आसान है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट वाली ही ले लेता हूँ लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ से पास पड़ रहा था। 3 पे आपका ब्रांच आ रहा है मिथाइल इसलिए मैं लिख दूंगा 3 पे मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में गाइस टोटल 4 कार्बन होने की वजह से मैं ब्यूटेन लिखूंगा और एंड का ई हटा के 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 2 ऑल लिख दूंगा। अगला कंपाउंड अगर देखा जाएगा इस तो अगले कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो टोटल 4 कार्बन की आती है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, हेलोजन भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। अब तीनों की प्रायोरिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी हमेशा होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, उसके बाद डबल बॉन्ड की और उसके बाद हेलोजन की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर हेलोजन की प्रायोरिटी होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। और ये कंपाउंड आपका राइट से पास पड़ता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग किया। 3 पे आपका क्लोरीन एज अ ब्रांच आ रहा है इसलिए मैं लिख दूंगा 3 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है इसलिए पूरा अल्केन नहीं लिखेंगे, 4 कार्बन है इसलिए सिर्फ लिख देंगे ब्यूट। थर्ड पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3ENE और एंड का ई हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो कि 2 है इसलिए 12 लिख देंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन थे इसलिए हमने ब्यूट लिखा हुआ था। सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जो कि 4 कार्बन की थी, नंबरिंग राइट से किया क्योंकि वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ रहा था। 3 पे क्लोरो एज अ ब्रांच आ रहा था इसलिए 3 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूट। थर्ड पे डबल बॉन्ड था इसलिए 3ENE लिखा और एंड का ये हटा के 2 OL हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए लिख दिया। अगला कंपाउंड गाइस अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा साइक्लो कंपाउंड है। ये साइक्लो कंपाउंड है, मैंने पहले गलत निकाला था इसलिए इसको कैंसिल करके दोबारा से निकाला हुआ है। साइक्लो कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर देखा जाए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ऑब्वियसली कहीं से भी नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4। साइक्लो क्लोज रिंग है इसलिए मैं लिखूंगा इसके लिए साइक्लो। 6 कार्बन की है इसलिए मैं ऑब्वियसली लिखूंगा हेक्सेन। और मैं दोबारा से इसको मिटा के लिख देता हूँ, क्लोज रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन की इसलिए हेक्सेन। और पहले और चौथे नंबर के कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1,4 2 बार इसलिए डायोल और एंड का ही हटाएंगे नहीं क्योंकि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है।
तो क्या किया गाइस हमने इस कंपाउंड के अंदर, सबसे पहले नंबरिंग किया, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, यहाँ से 1 2 3 4, नीचे से भी कर सकते, कहीं से भी कर लो आप। फिर उसके बाद क्लोज रिंग है इसलिए साइक्लो लिखा, 6 कार्बन की इसलिए हेक्सेन लिखा, और 1 और 4 पे डायल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1,4, 2 बार है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए डायल लिख दिया। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल थे अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के। अभी अल्कोहल के हमने नोमेनक्लेचर ले लिया, कॉमन नेम, IUPAC नेम, और उसके कई सारे एग्जांपल ले लिए। आई होप इसके अंदर आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं। तो अगला नोमेनक्लेचर अभी हम देखेंगे अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के साथ ही नेक्स्ट पेज के अंदर हमारा नोमेनक्लेचर रहेगा फिनॉल्स का।